जीवित, पवित्र और धर्मी परमेश्वर प्रभु यीशु के पवित्र और मीठे नाम में मेरी ओर से आप सारे भाई बहनों को नमस्कार। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक है आप सब। विषय की ओर जाने से पहले मैं आप सारे भाई बहनों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल बाइबल हिंदी चैनल में। मेरे प्रियो, जैसे कि आज का विषय आप देख रहे हैं, जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। यही आज का विषय है और हम प्रभु के वचन से आज सीखेंगे। और परमेश्वर हमें हर बातों में यही सिखाते हैं। प्रभु यीशु की अपने चुनी हुई प्रजा से कहते हैं, तुम हर बातों में सावधान रहो और हर बुरे कामों से अपने आप को बचाए रखो और प्रभु यीशु के पीछे चलो और हर एक बातों में परमेश्वर को धन्यवाद करें और परमेश्वर की स्तुति और महिमा करते हुए प्रभु के पीछे चलें। यही प्रभु का वचन हमको सिखाता है। और आज हम पढ़ेंगे, प्रभु अपनी चुनी हुई संतानों को कितनी अच्छी बातें यहाँ सिखाते हैं और बताते हैं कि जिन्होंने सच्चाई को जान लिया है वे अपने आप को बुरे काम से बचाए रखना है और संसार में जो भी बुरा काम हो रहा है उससे हमको अपने आप को बचाए रखना है। तो आज वचन हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय उसका 26 से 31 तक। यहाँ लिखा है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोहना और आग की ज्वाला बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जब मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाले जाते हैं तो सोच लो कि वह कितनी और भी भारी दंड के योग्य ठहरेंगे। जिसने परमेश्वर के पुत्र को पाँव से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया, क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा, पलटा लेना मेरा काम है और मैं ही बदला दूंगा। और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। हालेलुया। कितनी अद्भुत रीति से परमेश्वर ने अपनी चुनी हुई संतानों को यहाँ पर बताया है। जिसने सच्चाई जान ली है और सच्चाई की पहचान कर ली है, यदि वे जानबूझकर बार बार अगर पाप करते हैं तो उनके लिए कोई भी बलिदान बाकी नहीं है। मेरे प्रियो, यहाँ जैसे हमने 10 का 26 पढ़ा, यहाँ लिखा है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। जब एक मसीह विश्वासी अगर सत्य को जान गया है, यदि वह जानबूझकर पाप करता है तो उसके लिए कोई भी बलिदान बाकी नहीं है। जानबूझकर जो पाप कर रहा है, हाँ, दंड का एक, क्या लिखा है नीचे, हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोहना और आग की ज्वाला बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। उनके लिए जो परमेश्वर को जानने के बाद बिल्कुल हमको पाप करने से मना करता है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, यदि हम जानबूझकर कर रहे हैं ऐसे कामों को, तो मसीह विश्वासी कर रहे हैं, भाई बहन कर रहे हैं, तो उनको यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि उनके लिए आग की ज्वाला बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जब मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाले 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाले जाते हैं तो सोच लो कि वह कितनी और भी भारी दंड के योग्य ठहरेंगे। जिसने परमेश्वर के पुत्र को पाँव से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है। हम सब जानते हैं, जब मूसा की व्यवस्था में लिखा था, यदि 2-3 आदमी की जो गवाही दें, अगर जो आदमी ने गलतियां की हैं, पाप किए हैं,
वो मार डाले जाते थे। अगर 2-3 आदमी ने गवाही दी तो यहाँ हमारा गवाह कौन है? केवल परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह इस बात का गवाह है, क्या हमने सही किया, क्या गलत किया, उसको अधिकार दिया है। किसको स्वर्ग ले जाना है, किसको नरक जाना है, वो केवल परमेश्वर के हाथों में है। मेरे प्रियो, कितनी अद्भुत रीति से परमेश्वर ने बताया है। इसीलिए परमेश्वर के जन को बिल्कुल सिद्ध बन के रहना चाहिए, क्योंकि हमें हर एक पाप, बुरे काम, बुरे व्यभिचार, हत्या, छल और मूर्ति पूजा, जादू टोना और इन कामों से हमको बचाए रखना है अपने आप को, एक मसीह को, जो हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जिन चीज़ों से घृणा करते हैं उससे हमको अपने आप को बचाए रखना है। तब हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। वरना हम जो है कितनी बार भी बोलें, बार बार अगर हम पाप जानबूझकर कर रहे हैं तो हम बिल्कुल नरक के दंड के भागी हो जाएंगे। और यहाँ लिखा है, क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा पलटा लेना मेरा काम है और मैं ही बदला दूंगा। हम ये जानते हैं बदला देने वाला और पलटा लेने वाला केवल परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय भी करेगा। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। मेरे प्रियो, कितनी अद्भुत रीति से परमेश्वर ने यहाँ पर हमें बताया। इब्रानियों 10 का 26 से 31 में एक मसीह जो परमेश्वर प्रभु यीशु को जान गया है, यदि वो बार बार अगर पाप करते हैं तो उनके लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है, केवल नरक उनके लिए तैयार है। इस बात को एक विश्वासी को जान लेना चाहिए। मेरे प्रियो, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको और आपके घराने को आशीषित करे। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करिएगा। सबको जय मसीह की। अगले वीडियो में फिर मिलूँगा। गॉड ब्लेस यू।